अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान और आज के दिन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है राउटर एट्रीब्यूट्स। राउटर एट्रीब्यूट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हमारा जो टॉपिक है नंबर 1 पे जो मैंने पढ़ाया था आपको OSPF पैकेट टाइप, और आज के दिन हम पढ़ रहे हैं OSPF के एट्रीब्यूट्स, और नंबर 3 पर जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो OSPF की स्टेट्स हैं। OSPF पैकेट टाइप जो नंबर 1 पे पढ़ाया, इसकी एग्जांपल कुछ यूं ही है। ये जो 3 टॉपिक है कि एक घर की 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल है पैकेट टाइप, दूसरी मंजिल है जो यानी कि पहली जो बेस होती है यानी कि ग्राउंड फ्लोर जो होता है जिसको हम पैकेट टाइप कह रहे हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा एट्रीब्यूट्स का, इसको फर्स्ट फ्लोर का कहते हैं। और नंबर 3 पे जो फ्लोर है वो है OSPF की स्टेट्स। OSPF के एट्रीब्यूट डिपेंडेंट करते हैं OSPF के पैकेट टाइप पे, और OSPF की स्टेट्स जो है ये डिपेंडेंट है एट्रीब्यूट्स और OSPF की पैकेट टाइप पे। इसलिए अगर आप ये एट्रीब्यूट को पढ़ने से पहले OSPF के पैकेट टाइप को पढ़ लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं आज के दिन जो लैब करवाऊंगा वो OSPF पैकेट टाइप और राउटर एट्रीब्यूट दोनों की मिक्स होगी, यानी कि इन दोनों को मिला के एक लैब बनेगी। तो राउटर एट्रीब्यूट्स को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 3 पॉइंट्स हैं, DR, PDR और DR अदर। इनकी एग्जाम्पल कुछ यूँ ही है कि एक कॉलेज या प्रिंसिपल में नंबर 1 पे होता है प्रिंसिपल, फिर कॉलेज के जो रूल्स होते हैं उनके मुताबिक नंबर 1 पे होता है प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल और फिर लास्ट में होता है टीचर्स। अगर प्रिंसिपल ना हो तो प्रिंसिपल की जगह जो लेता है वो वाइस प्रिंसिपल, और उसके बाद फिर टीचर्स होते हैं। तो राउटर एट्रीब्यूट्स का जो टॉपिक, इसको स्टार्ट करने के अलावा कि ये होते क्या है और ये क्या कहलाते हैं DR, BDR और DR अदर्स। सबसे पहले जो उसका पॉइंट्स आता है कि ये जो राउटर एट्रीब्यूट्स हैं OSPF में कहाँ बनते हैं। याद दिलाता चलूँ कि OSPF जो है ये IETF का रूल्स है। IETF ने इसको बनाया। IETF के मुताबिक जो OSPF के एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो पॉइंट्स बनते हैं ये OSPF के मल्टी एक्सेस नेटवर्क में बनते हैं। यानी कि कहीं भी अगर मल्टी एक्सेस नेटवर्क हो वहाँ पे OSPF को रन किया जाए तो वहाँ पे आपको DR, BDR और DR अदर बनते नज़र आएंगे। अब मल्टी एक्सेस नेटवर्क क्या होता है? लेट्स सपोज कि आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको डिफरेंट राउटर्स नज़र आ रहे हैं, उनके साथ लगे स्विचेस नज़र आ रहे हैं। स्विचेस को मैंने ब्राउन कलर दे दिया और इन राउटर्स के दरमियान में जो स्विच लगा हुआ उसको मैंने ब्लू कलर कर दिया। अगर आप देखें कि हर एक राउटर एक LAN स्टेट ओवर केबल, जिसको LAN कहा जाता है, उसके साथ कनेक्ट है। अगर सारे राउटर जितने भी इस टोपोलॉजी में राउटर 1 2 3 4 5 6 राउटर्स हैं, आपको सारे राउटर्स का एक एक लिंक इस स्विच में लगा नज़र आ रहा है। तो इन सारों को जो नेटवर्क असाइन किया जाएगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वो 10.0.0.0/24 का। यहाँ पे IP हो जाएगा .1 .2, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 254 और ठीक है यहाँ पे 100। इन सारों को एक IP एक ही नेटवर्क का दिया गया है और ये एक ही नेटवर्क में कनेक्ट है, तो ये एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क है। इसके इस साइड पे जितना ये पूरा नेटवर्क है ये सारा एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क है LAN पे। अब मल्टी एक्सेस नेटवर्क बनता कहाँ पे है? मल्टी एक्सेस नेटवर्क हमेशा 2 जगह पे बनता है। नंबर 1 पे वो होगा ईथरनेट, नंबर 2 पे फ्रेम रिले, और नंबर 3 पे सीरियल पे कभी भी मल्टी एक्सेस नेटवर्क नहीं बनता। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट आने वाले डायग्राम में दिखाता हूँ कि अब DR, BDR कहाँ पे बनेगा। अगर आप इस पिक्चर में देखें कि अब दुनिया में मुख्तलिफ राउटर स्विचेस लोग आपस में कनेक्ट हैं, वो किसी न किसी राउटर के थ्रू कनेक्ट होंगे, उनके दरमियान डिफरेंट लिंक्स भी होंगे। हो सकता है वो LAN का लिंक हो या वो WAN का लिंक हो। अब यहाँ पे मल्टी एक्सेस नेटवर्क इस टोपोलॉजी में कितने हैं? आपके सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है डिफरेंट राउटर्स हैं। कुछ राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है और कुछ स्विचेस के साथ कनेक्ट है, कोई LAN के थ्रू कनेक्ट है, कोई WAN के थ्रू कनेक्ट है। अब यहाँ पे जो बनेगा कि DR और BDR कहाँ कहाँ पे। नंबर 1 पे तो देखेंगे कि इस टोपोलॉजी में मल्टी एक्सेस नेटवर्क कितनी है। अगर मैं यहाँ पे जो एक स्विच लगा हुआ है ये वाला, इसके थ्रू देखूँ कि कितने राउटर्स कनेक्ट हैं। ये पहला राउटर, इसका एक लिंक, दूसरा राउटर और इसके दरम्यान इस राउटर का ये वाला लिंक और इस राउटर का ये और ये वाला लिंक, ये एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क है। नंबर 2 पे हम देखते हैं कि दूसरा मल्टी एक्सेस नेटवर्क कौन सा है। इस राउटर का ये वाला लिंक यहाँ से निकाल के इस राउटर के लिंक से आया और ये स्विच के साथ कनेक्ट है, ये दूसरा मल्टी एक्सेस नेटवर्क है। लाजमी नहीं कि मल्टी एक्सेस नेटवर्क हमेशा स्विच पे हो। मल्टी एक्सेस नेटवर्क यहाँ पे भी हो सकता है कि 2 राउटर्स डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड हों और वो LAN के थ्रू कनेक्ट हों, ये तीसरा मल्टी एक्सेस नेटवर्क कहलाएगा। अब जो बाकी मैंने आपको कहा था कि सीरियल पे DR, BDR और DR अदर का इलेक्शन नहीं होता।
असल में ये राउटर एट्रीब्यूट्स का जो टॉपिक है ये बताता है कि अब मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल किसी ना किसी इंस्टीट्यूट का जो सबसे बड़ा जो होता है मेंबर वो प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल ना होता वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के बाद आते हैं सीनियर टीचर्स या लोकल जो छोटे टीचर्स होते हैं। इसी तरह ओएसपीएफ का एट्रीब्यूट का जो टॉपिक है ये बेसिकली एक इलेक्शन पे बेस करता है कि आप नंबर 1 पे किसी एक बड़े राउटर को आप कह देते हो कि तुम्हारे पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास अच्छी कैपेसिटी और तुम महंगे हो, तुम्हें डीआर का रोल दे देते हैं। उसे छोटे वाले को हम कह देते हैं कि तुम अगर डीआर डाउन हो तो आर्जी तौर पे तुम उसका रोल ले लो, जिसको हम बीडीआर कहते हैं, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। उसके बाद जो छोटे छोटे राउटर्स होते हैं उनको हम डीआर अदर्स कह देते हैं, मतलब उनको टीचर्स कह देते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे मल्टी एक्सेस नेटवर्क 3 बन रहे हैं। लाजमी नहीं कि वो स्विचेस के साथ कनेक्ट हो सकता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड भी हो सकती हैं। ये जो 2 राउटर्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ये वैन के थ्रू यहाँ पे मल्टी एक्सेस नेटवर्क नहीं बन सकता, ना ही यहाँ पे इस पूरी जगह पे मल्टी एक्सेस नेटवर्क नहीं बन सकता। और एक और बात आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हो सकता है कि एक राउटर एक वक्त में डीआर, बीडीआर, डीआर अदर हो सकता है कि एक राउटर एक वक्त में डीआर, बीडीआर, डीआर अदर कुछ भी ना हो। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे आपको ये वाला राउटर जो है ये यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, हो सकता है ये डीआर हो, ठीक है, और ये राउटर डीआर। आपको यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे इस राउटर के 2 लिंक है, ये ना तो डीआर है, ना बीडीआर और ना ही डीआर अदर, क्योंकि यहाँ पे ओएसपीएफ का इलेक्शन ही नहीं होना, क्योंकि ये सीरियल का लिंक है। इस राउटर के तीनों इंटरफेस वैन के और यहाँ पे मल्टी एक्सेस नेटवर्क नहीं बनता और ना ही यहाँ पे ओएसपीएफ का इलेक्शन होगा डीआर बीडीआर का। ये तो था कि ओएसपीएफ मल्टी एक्सेस नेटवर्क, जो मैंने आपको बताया कि मल्टी एक्सेस नेटवर्क क्या होता है। मल्टी एक्सेस नेटवर्क हमेशा ईथरनेट पे और फ्रेम रेट पे बनेगा, सीरियल पे नहीं। अब स्टार्ट करते हैं डेजिग्नेटेड राउटर की, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको। ओएसपीएफ में डीआर का इलेक्शन हमेशा प्रायोरिटी या आईपी की बेस पे होगा। प्रायोरिटी की वैल्यू जो 0 से लेकर 255 तक है, इनमें से जिस राउटर की इंटरफेस की प्रायोरिटी, और एक और मैं आपको बताता चलूँ जो मैं बात मिस कर रहा हूँ कि ओएसपीएफ का जो इलेक्शन होता है वो हमेशा इंटरफेस बेस होता है। मतलब 4 राउटर एक स्विच के साथ कनेक्ट है, हर राउटर का एक लिंक एक स्विच के साथ कनेक्ट है। अब उनमें से जिस राउटर का जो लिंक होगा वो जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी वो ओएसपीएफ का डेजिग्नेटेड राउटर कहलाएगा। बाकी जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो उसके हिसाब से बीडीआर और डीआर अदर कहलाएगा। अगर प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट सबकी सेम हो तो जिस राउटर का आईपी एड्रेस सबसे बड़ा होगा वो उसका डीआर कहलाएगा। अब स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से कि आईपी एड्रेस किसका बड़ा हो। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप राउटर्स को कनेक्ट करते हैं एक स्विच के साथ तो हर राउटर के इंटरफेस की जो प्रायोरिटी होती है वो सेम होती है। वो लेट्स पर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। आपने कुछ नहीं किया, आपने इंटरफेस को जाके आईपी दिया, नो शर्ट किया और यहाँ पे जाके ओएसपीएफ को चला दिया इस पूरे राउटर के इस लिंक के ऊपर। जैसे ही आप ओएसपीएफ को चलाएंगे तो इनमें से जिस राउटर के इंटरफेस का आईपी सबसे बड़ा होगा, लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो नेटवर्क है वो 10.1.1.0/24 का एक नेटवर्क है। इनमें से मैंने ये वाला जो राउटर है इसको सबसे बड़ा आईपी दे दिया, 10.1.1.250 दे दिया। उसके बाद यहाँ पे जो राउटर है इसको मैंने आईपी 200 दे दिया, 10.1.1.200। नंबर 3 पे ये वाला जो राउटर है इसको मैं 230 दे दिया। नंबर 4 पे इसको जो दे दिया 10 दे दिया। सबसे बड़ा आईपी इस राउटर का है जो कि डीआर कहलाएगा क्योंकि इसका आईपी सबसे बड़ा है। उसके बाद नंबर 2 पे इस वाले राउटर का ये वाला इंटरफेस जो है ये इसका जो आईपी एड्रेस है वो 230 है जिसको बीडीआर का रोल मिल जाएगा। ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि ओएसपीएफ एक एल्गोरिथम है जो डायनामिकली चलता है। हमने एक दफ़ा इसको रन करना है, ये डीआर बीडीआर का इलेक्शन ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा। वो एक तरीका कार है जैसे कि हम कोई ना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल को चलाने के लिए खुद स्टैटिकली भी काम करते हैं और डायनामिकली भी काम करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप ओएसपीएफ को चलाएंगे तो ये डीआर बीडीआर और डीआर अदर का इलेक्शन खुद कंडक्ट कर लेगा। ये तो था आईपी एड्रेस की बेस पे। नंबर 2 पे आता है प्रायोरिटी की बेस पे। लेट्स सपोज कि मैंने आपको बताया कि हर इंटरफेस की प्रायोरिटी 1 है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, यहाँ पे सबकी 1 है। आपने इन इंटरफेस पे ओएसपीएफ चला दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनकी प्रायोरिटी अगर 1 है, मैं आईपी एड्रेस की बेस पे इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो राउटर है, ठीक है, इसको मैं डीआर करना चाहता हूँ तो मैं इसकी 1 से प्रायोरिटी चेंज करके 200 कर दूंगा तो ये डीआर बन जाएगा। उसके बाद ये वाला जो राउटर है मैं इसकी प्रायोरिटी को 150 कर देता हूँ 1 की बजाय, तो ये
200 के बाद एक छोटा नंबर बड़ा नंबर है, ठीक है, 150, ये BDR का रोल ले लेगा। बाकी जितने राउटर होंगे उनकी प्रायोरिटी जितनी मर्जी चेंज कर लो, 150 की बजाय 149 कर लो, 148 कर लो, वो सब के सब DR अदर कहलाएंगे। एक दफ़ा जो DR और BDR बन गया वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। DR अप हो डाउन हो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ तक तो था कि राउटर के एट्रीब्यूट्स का टॉपिक। मैंने आपको कहा था कि इसकी भी काम जो है वर्किंग है वो यूं ही है कि एक घर की फ्लोर निचले फ्लोर पे डिपेंडेंट करता है। अब OSPF के एट्रीब्यूट्स डिपेंड करते हैं OSPF पैकेट टाइप पे। अब पिछले टॉपिक को मैं लेके ही आगे चल रहा हूँ कि OSPF पैकेट टाइप जो थे वो 5 तरह की इनकी टाइप थी। नंबर 1 पे हेलो, नंबर 2 पे DBD, फिर LSR, LSU और LSAC। इस टॉपिक को मैंने डिटेल के साथ प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो वो पढ़ सकता है OSPF पैकेट टाइप को, फिर वो इस वीडियो को देखकर तो उसको ज़्यादा समझ आएगी कि क्या वर्किंग हो रही है। अब अक्सर लोग ये देखते होंगे कि OSPF में 2 तरह के IP एड्रेसेस हैं, 224.0.0.5। ये क्लास G के IP एड्रेसेस हैं और मल्टीकास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। OSPF में जो यानी कि जो नेटवर्किंग में टाइप्स ऑफ कास्टिंग की भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट क्या क्या होते हैं। 5 तरह के पैकेट OSPF में क्या क्या वर्किंग है, उनकी क्या क्या रोल है और इन 2 IP एड्रेसेस को क्यों बनाया है जो OSPF में दिया गया है, इन 2 IP एड्रेसेस से क्या वर्किंग होती है। याद रखें कि OSPF का हेलो पैकेट जो होगा ये मल्टीकास्ट करता है हमेशा 224.0.0.5 पे, क्योंकि ये जितनी भी डिवाइसेस होगी उन सबको अपना हेलो भेजेगा कि जिंदा होने का सबूत देता है कि मैं जिंदा हूँ। बाकी जो इसके साथ नेबरशिप करेंगी उनके साथ ये DBD, LSR, LSU और LSAC बाकी जो 4 पैकेट एक्सचेंज करेगा वो यूनिकास्ट होंगे। सब के सब करेगा, मैं अगर हेलो मैसेज एक्सचेंज करेगा वो मल्टीकास्ट, और अगर जिसको 4 मैसेज भेजेगा वो यूनिकास्ट कहलाएंगे, वो के जो कि होंगे 224.0.0.6 पे। अब ये .5 और .6 क्या क्या मैसेज और किस किस पे भेजते हैं, DR, BDR, DR अदर को कैसे इसको देखते हैं। DR को कोई भी मैसेज अगर भेजता है वो .5 पे, BDR को कोई भी मैसेज भेजता है वो .5 पे, DR अदर जो भी मैसेज भेजेगा वो .5 पे, DR अदर जो भी DBD भेजेगा और बाकी मैसेज भेजेगा वो .6 पे। ये तो था पिछली सेट से मिलता जुलता। अब डिफरेंस ये है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने आपको स्टार्स लगे नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे कि OSPF के नेबर क्या है और एडजेसेंट नेबर। इंटरव्यू में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है कि अक्सर लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि OSPF नेबर क्या है और एडजेसेंट नेबर क्या है। नाम दोनों मिलता जुलते हैं, अक्सर लोग कहते हैं OSPF नेबर का ही इन्हेंस नेम है एडजेसेंट नेबर। ये बिल्कुल गलत है। अब स्टार्ट करते हैं कि OSPF नेबर क्या होता है, एडजेसेंट नेबर। अगर आपको OSPF पैकेट टाइप के 5 पैकेट याद हो तो DR, BDR और DR अदर को सामने रखते हो, ये आपको बज़रिया आसान लगेगा। अब OSPF नेबर क्या होते हैं, एक DR अदर दूसरे DR अदर को सिर्फ और सिर्फ हेलो मैसेज भेजेगा, ये कहलाता है OSPF नेबर। ये मैं बजरिया आपको लैब करके अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, जो हमारे लास्ट ये जब ये स्लाइड्स खत्म होगी तो मैं आपको लैब करके दिखाऊंगा कि एक DR अदर दूसरे DR को सिर्फ और सिर्फ हेलो भेजेगा और कुछ नहीं भेजेगा। अब एडजेसेंट नेबर क्या होते हैं, एक DR अदर दूसरे DR को यानी कि एक DR अदर DR को जब 5 पैकेट एक्सचेंज करता है वो एडजेसेंट नेबर कहलाते हैं। वो हेलो भी भेजेगा DBD, DR अदर, ठीक है, हेलो DBD भेजेगा, LSR, LSU और LSAC। एक DR अदर BDR को यानी कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को दोनों को अपनी कोटेशन भेज रहा है तो वो 5 पैकेट एक्सचेंज करेगा। DR BDR को BDR DR को 5 पैकेट जो होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं, ये एडजेसेंट नेबर कहलाते हैं। ये मैं लैब करके आपको दिखाऊंगा। अब एक बजरिया हाथ से बनी स्लाइड को मैं आपको यूँ करके दिखाता हूँ कि रोल क्या है। आपको जो निचले राउटर्स नज़र आ रहे हैं ये सब के सब DR अदर्स हैं और ये दरमियान में जो राउटर है ये BDR है और ऊपर का DR अदर, DR जो सिंपल बड़ा जो राउटर है। अब लेट्स सपोज कि ये राउटर्स आपस में कनेक्ट हैं LAN के थ्रू, मल्टी एक्सेस नेटवर्क का एक। अब मल्टी एक्सेस नेटवर्क में होगा क्या कि ये जो जितने भी राउटर्स आपस में हैं DR अदर आपस में सिर्फ एक दूसरे को हेलो मैसेज एक्सचेंज करेंगे। ये इसको भेजेगा, ठीक है, सारे हेलो मैसेज एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। इसी तरह ये इसको भी, इसको और इसको भेजेगा। ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे को सिर्फ हेलो भेजेंगे और कुछ नहीं, और वो हेलो होगा .5 पे, 224.0.0.5 पे। अब DR के पास
क्या होगा कि वो जो BDR को यानी कि DR अदर के पास क्या होगा, जो वो BDR को और DR अदर को भेजेगा, उसके नेटवर्क होंगे। नेटवर्क क्या होंगे, उसके अपने अपने होंगे या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेटवर्क होंगे। जब वो अपने नेटवर्क DR को भेजेगा और BDR को भेजेगा, यानी कि पैकेट्स भेजेगा, नंबर 1 पे वो हेलो भेजेगा, फिर DBD, LSR, LSU और LSI, ये पांचों पैकेट जो वो DR और BDR के साथ एक्सचेंज करते हैं, ये सारे के सारे एक्सचेंज करेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ, ठीक है। और इस तरह ये वाला DR अदर भी इसके साथ भी एक्सचेंज करेगा और इसके साथ भी, और ये वाला DR अदर भी इसके साथ एक्सचेंज करेगा और इसके साथ भी। जब पांचों पैकेट एक्सचेंज करते हैं DR अदर DR के साथ और BDR के साथ, ये एडजेसेंट नेबर कहलाते हैं। DR अदर दूसरे DR को सिर्फ हेलो भेजेगा, वो OSPF नेबर कहलाएंगे, नेबर के अलावा वो कुछ नहीं कहलाएंगे। ये तो थी एक सिंपल सी एग्जांपल। आज की जो हमारी डायग्राम है वो कुछ यूं है कि 4 राउटर्स हैं, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 और राउटर 4। चारों एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क एक स्विच के साथ इनको कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब बस इनको मैंने IP एड्रेस देने हैं और आपके सामने OSPF को चलाऊंगा और DR BDR का लेक्चर बाय डिफॉल्ट खुद ही बन जाएगा, क्योंकि मैंने नंबर 1 पे कहा था कि बाय डिफॉल्ट सबकी प्रायोरिटी 1 होती है। फास्ट इथरनेट 0 से 0 हो या इथरनेट हो, गीगा, टेराबाइट, कोई भी लिंक हो, सबकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 1 होती है। जैसे ही आप OSPF चलाते हैं तो नंबर 1 पे वो फैसला IP की बेस पे करता है। आप IP की बेस पे नहीं करना चाहते तो वो प्रायोरिटी की बेस पे करेगा। तो चलते हैं हम अपने कंसोल पे राउटर्स की। मैंने इन चारों राउटर्स की कंसोल को एक्सेस कर लिया हुआ है। आज का जो टॉपिक है काफ़ी लेंथी हो सकता है, 20 मिनट से अबव, लेकिन टॉपिक काफ़ी मज़े का है। तो स्टार्ट करते हैं इसको कि बाय डिफॉल्ट पे देखेंगे मैंने सिर्फ इंटरफेस को अब किया हुआ है, IP एड्रेस दिया हुआ, कोई प्रोटोकॉल नहीं चलाया। प्रोटोकॉल देखने की कमांड मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ। शो IP प्रोटोकॉल ऐसी कमांड है जिससे पता चलता है कि किसी इस इंटरफेस राउटर पे कोई ना कोई प्रोटोकॉल ऑलरेडी चल रहा है या नहीं। तो मैं राउटर जो OSPF चलाने का मेथड नंबर 4 है, पर नेटवर्क जो उसका पर डिवाइस वाला, उसको चलाता हूँ। राउटर OSPF 1 नेटवर्क में चाहता हूँ इसके जितने भी इंटरफेस हैं पूरे डिवाइस पे OSPF को चल जाए। एरिया 0 और दो हिस्ट्री करके मैं देखता हूँ कि बारों में टैप करने की बजाय मैं इसको कॉपी करता हूँ टाइम बचाने के लिए। राउटर 2 पे गया, राउटर 2 पे भी जाके OSPF को चलाता हूँ। राउटर 3 पे भी जाके, राउटर 4 पे, चारों डिवाइसेस पे OSPF चल गया है। अब मैं यहाँ पे जाके एंड करता हूँ, यहाँ पे जाकर शो IP OSPF नेबर करता हूँ। यहाँ पे दो कमांड है, शो IP OSPF नेबर से हमें पता चलता है कि इसके नेबर्स कितने हैं। अभी आपको ये नज़र आ रहे हैं 3 नेबर्स, जिनके एट्रीब्यूट्स अभी आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। थोड़ी देर में ये नेबरशिप करेंगे आपस में और अपना अपना रोल डिसाइड कर लेंगे। उतनी देर में सब पे जाके कमांड दे देता हूँ। एंड किया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। OSPF का टाइमिंग जो है जिसके थ्रू ये आपस में जाकर नेबरशिप करेंगे। नेबरशिप करने के बाद ये देखें नेबरशिप कर ली। राउटर 1 ने राउटर 4 और 3 के साथ नेबरशिप किया है और अपना ये रोल डिसाइड करेंगे। अभी देखें आपको थोड़ी देर पहले इसके सारों के सारे DR अदर्स में नज़र आ रहे थे। अब देखें राउटर 4 ने अपनी स्टेट क्या बताई है, यानी कि जो एट्रीब्यूट बताया वो DR, राउटर 3 ने BDR और राउटर 2 ने DR अदर। ये इन्होंने DR अदर, DR और BDR कैसे बना लिया। अब देखें कि यहाँ पे आपको प्रायोरिटी नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे जितने भी राउटर हैं सबकी प्रायोरिटी बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। जितने राउटर 2, राउटर 3 और राउटर 4 जो है सबकी प्रायोरिटी इंटरफेस की बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। इन्होंने जो डिसीजन किया है वो IP एड्रेस की बेस पे किया है। मैंने कहा था आपको प्रायोरिटी की बेस या IP की बेस, दोनों की बेस पे करता है। फर्स्ट टाइम क्योंकि प्रायोरिटी सबकी सेम है तो इन्होंने डिसीजन करना था फिर IP की बेस पे। राउटर 2 पे जाकर देखते हैं कि सबके सब DR अदर्स हैं। अब देखते हैं वो भी यही कह रहा है कि राउटर 4 जो है ये DR अदर है, यानी कि DR है। राउटर 3 BDR और राउटर 1 DR अदर है। राउटर 1 राउटर 2 को कहता है कि ये DR अदर है। राउटर 3 पे चल के देखते हैं कि राउटर 3 क्या कहता है। राउटर 3 कहता है कि राउटर 4 तो DR है, राउटर 2 भी DR अदर है और राउटर 1 भी DR अदर है। राउटर 4 पे जाके देखते हैं, वो कहता है पहले तो सारे DR अदर थे, अब वो कहता है राउटर 3 BDR, राउटर 2 और राउटर 1 DR अदर है। अब ये तो फैसला था, मैंने आपको सबूत दे दिया कि ये IP एड्रेस की बेस पे इलेक्शन हुआ है। अब नंबर 2 में मैं चाहता हूँ कि राउटर 4, 3, 2 मैं इनमें से राउटर 4 को छोड़कर राउटर 1 को DR बनाना चाहूँ। तो मैं जिस इंटरफेस पे ये IP एड्रेस कन्फिगर है
फास्ट इथरनेट 0/0 पे मैं उसकी जाके प्रायोरिटी को बढ़ा दूंगा। जैसे कि मैं इसमें जाता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे गया और IP पर इंटरफेस वाले मेथड में IP OSPF 1 प्रायोरिटी IP OSPF प्रायोरिटी, और यहाँ पे प्रायोरिटी 0 से लेकर 255 है। मैं कोई भी इसकी प्रायोरिटी को बढ़ा सकता हूँ। जैसे ही मैं प्रायोरिटी को बढ़ाऊंगा तो ये DR अदर से हटकर जो है DR अदर से हटकर DR बन जाएगा। लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि उसकी वजह कि मैंने आपको एक मेथड बता दिया ना DR का, जो IP एड्रेस की बेस पे आप इंटरफेस पे जाएंगे ना, आपको जाके फिर ये वापस ही DR बन जाएगा। मेरा यहाँ पे टॉपिक ये है कि मैं आपको जो OSPF के पैकेट थे वो दिखाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे डिबगिंग को ऑन करता हूँ। डिबगिंग क्या है कि ये जितने भी एक दूसरे को पैकेट एक्सचेंज कर रहे हैं वो एक दूसरे को दिखाएं। डिबग IP OSPF में जाके एडजेसेंट इसको कमांड को पेस्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जाके सिक्योर C में जैसे ही आप कमांड को कॉपी करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो कमांड पेस्ट हो जाती है। मैंने राइट क्लिक किया ये कमांड। अब जो ये है कि DR के बाद जो ये 224.0.0.5 और .6 का जो IP है, और ये एक DR अदर दूसरे BDR को, DR को और DR को क्या क्या मैसेज एक्सचेंज करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और इनके पास कैसे आती है, इसको देखते हैं। देखो कि राउटर 1 जो था मैंने आपको बताया कि ये है DR अदर। राउटर इस सिनेरियो में राउटर 4 DR है, राउटर 3 BDR है, राउटर 2 और राउटर 1 DR अदर है। मैं राउटर 1 या राउटर 2 इनमें किसी में भी जाकर लेट्स पर मैं राउटर 1 पे जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे एक वर्चुअली इंटरफेस बनाता हूँ जिसका नाम है इंटरफेस लूपबैक 0। वहाँ पे जाके मैं IP एड्रेस देता हूँ 11.11.11.255.255.255.255 देता हूँ। जैसे ही मैं दूंगा इस पर फ़ौरन IP OSPF चला देगा। इसने अपना LSR जनरेट यानी कि LS जनरेट किया। जनरेट क्या करता है, कहता है इंटरफेस लूपबैक 0 गोइंग अप। इसने बिल्ड किया राउटर LSA फॉर एरिया 0 में जिसकी राउटर ID 10.11.1.1.1 है, और इसने ये इंफॉर्मेशन DR को भेजी जो कि प्रिंसिपल है। DR के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से, ये देखो DR कह रहा है कि मुझे जो रिसीव हुआ है LS अपडेट रिसीव हुई है वो 10.1.1.1 से रिसीव हुई है, उसके फास्ट इतना 0/0 से। राउटर 3 कहता है कि मुझे जो अपडेट रिसीव हुई है वो 10.1.1 से डायरेक्टली भी रिसीव हुई है और 10.1.1.4 जो DR है उससे भी रिसीव हुई है। राउटर 2 तो एक DR है, राउटर 2 को इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल से मिलेगी या वॉइस प्रिंसिपल से, इसको जाके देखते हैं। राउटर 2 कहता है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मेरे DR से मिली है, जो हमारे एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क में बड़ा राउटर है। राउटर 2 कहता है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे DR से मिली है। अब मैं इसी तरह राउटर 1 पे एक लूपबैक बनाया था, अब मैं बनाने चला हूँ क्योंकि राउटर 2 भी DR है, राउटर 1 भी DR अदर यानी कि DR अदर है, दोनों DR अदर हैं, राउटर 1 और राउटर 2। मैं राउटर 2 पे आके एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करता हूँ, इंटरफेस लूपबैक 0, और यहाँ पे IP एड्रेस इसी राउटर की मुताबिक से देता हूँ 22222222 और इसका सबनेट मास्क। जैसे ही मैं दूंगा ये अपना एक जनरेट करेगा राउटर LS से। देखो कि क्या कि इसने जनरेट किया, राउटर LS से जनरेट किया एरिया 0 में, और इसकी ID क्या 10.1.1.2, जनरेट किसको किया 10.1.1.4। इसके पास जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी अगली वाली वो किससे रिसीव है 10.1.1.2 से। राउटर 3 के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से रिसीव होगी, दो जगह से, राउटर 2 से भी और राउटर 4 से भी। ये देखेंगे राउटर 2 का कह रहा है मुझे इन्फॉर्मेशन जो रिसीव है राउटर 2 से यानी कि 10.1.1.2 से, और राउटर 4 जो DR है उसके साथ। राउटर 1 को जो रिसीव होगी वो डायरेक्ट BDR से यानी कि DR से रिसीव होगी जो कि है 10.1.1.4। ये तो था आपको सबूत मैंने दिया कि OSPF में जब आप राउटर एट्रीब्यूट्स को बनाए यानी कि इलेक्शन होता है इनके बाद, तो जब आप कोई ना कोई इंटरफेस अप एंड डाउन होता है या कोई अप हो गया उसको आप कॉन्फ़िगर करते हैं OSPF में, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन DR को कैसे देता है, BDR को कैसे देता है और DR अदर को कैसे देता है। ये तो था आज का हमारा टॉपिक कि ये पैकेट एक दूसरे के साथ कैसे एक्सचेंज करते हैं। और लास्ट में मैं एक और आपको बताता चलूँ जो कमांड है किसकी और कि यू ऑल करूँ मैं एक डिबगिंग ऑफ करने की, इस पर भी देता हूँ राउटर 2 पे आके भी यू ऑल यानी कि डिबगिंग को मैं ऑफ कर रहा हूँ जो डिबगिंग मैंने ऑन की थी। उसके बाद मैं फुल डिबगिंग को ऑन करूँगा। फुल डिबगिंग कैसे ऑन होती है, IP डिबग IP पैकेट
ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखना कैसे क्या हलचल बचेगी अभी। डिबग आईपी पैकेट, डिबग आईपी पैकेट, डिबग आईपी पैकेट। अभी आप देखना कितने मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं। सारे देखो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं 225 पे हेलो मैसेज एक दूसरे को भेज रहे हैं। अब यहाँ पे आपको 224.0.0.6 नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही देखना यहाँ पे कहीं भी आपको .6 नज़र नहीं आ रहा। वो .6 तब नज़र आएगा जब कोई ना कोई इंटरफेस अप होगा। जैसे ही वो अपने डीबीडी बना के भेजे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपने साथ एक दूसरे का डीबीडी, LSR, LSU, LSX सब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं एक नया वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करता हूँ राउटर 2 पे। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके इंटरफेस लूपबैक 6 को क्रिएट करता हूँ और उसका IP एड्रेस देता हूँ मैं 16.66 यानी कि 66.255.255.5.255। जैसे ही मैं जनरेट करूँगा, अभी मैंने इंटर नहीं किया, कहीं भी आपको 224.0.0.6 नज़र नहीं आ रहा। मैं जैसे ही इसको इंटर करता हूँ, अब देखना कैसे, सॉरी 224.0.255, ये देखना इसकी इंफॉर्मेशन 224.0.0.6 पे जनरेट होना शुरू हो गई। मैं सारी डिबगिंग को ऑफ करता हूँ। UR जहाँ जहाँ पे डिबगिंग चल रही थी मैंने हर जगह हर एक को ऑफ कर दिया। राउटर 2 पे मैंने पहले डिबगिंग को मैंने ऑन किया, सारी डिबगिंग डिबग IP पैकेट के साथ। उसके साथ मैंने एक राउटर 2 पे जो कि DR अदर है, उस पर मैंने जाके एक इंटरफेस लूपबैक 6 को क्रिएट किया। उसको IP एड्रेस दिया 66.66.66.66/32 का सबनेट मास्क। बाय डिफॉल्ट इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी 224.0.0.5 पे। अब इनको इन्फॉर्मेशन देखना 6 पे भी मिली होगी। ऊपर जाके इसको देखें, सबसे पहले तो 6 की इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसकी, जो कि डीबीडी इन्होंने अपना एक्सचेंज किया है वो DR और BDR के साथ। ये देखें इसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है। 10.1.1.2 पे आपने एक लूपबैक जनरेट किया और इसको किस IP एड्रेस पे 224.0.0.6 पे। बाकी ये जितने आपको IP एड्रेस नज़र आ रहे हैं 225 जो है, ये सारे उन्होंने LSR, LSU ये सब हेलो मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं। बाकी पाँचों के पाँचों पैकेट एक्सचेंज जो किए हैं वो 224.0.0.6 के साथ है, क्योंकि राउटर 4 एक DR है। इसकी इन्फॉर्मेशन देख लें। इसी तरह मैं राउटर 3 पे जाता हूँ। राउटर 3 पे भी जाके ये देखें कि मुझे कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन मिली है 10.1.1.2 से 224.0.0.6 से, और यही इन्फॉर्मेशन मुझे DR से भी मिली है, क्योंकि राउटर 3 BDR है, राउटर 4 DR है। इसको राउटर 4 से भी इन्फॉर्मेशन यही मिली है। मैंने दोनों आपको जो मैसेज थे कि जो OS पे पैकेट के और इसके जो 224.0.0.5 और .6, इन दोनों का दिखा दिया कि ये एक दूसरे के साथ एट्रीब्यूट्स में पैकेट कैसे एक्सचेंज करते हैं। एक DR दूसरे DR को, DR अदर दूसरे DR अदर को, BDR DR के साथ और DR अदर के साथ कैसे बिहेव करता है। ये तो था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक में मैंने आपको डिटेल से बताया राउटर एट्रीब्यूट्स का और प्रैक्टिकल करके दिखाया एट्रीब्यूट्स के इलेक्शन का और OSPF के पैकेट्स का कि एक दूसरे को के साथ ये कैसे एक्सचेंज होते हैं। हमारा आने वाला टॉपिक भी जो डिपेंडेंट करता है इस OSPF पैकेट के ऊपर और OSPF एट्रीब्यूट के ऊपर, जो कि है OSPF की स्टेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये आज की वीडियो काफ़ी लेंथी है, पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, खुद प्रैक्टिकल करिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।